गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आजकल त्योहारों के दिन चल रहे हैं। पहले थोड़े दिन पहले दशहरा मनाया लोगों ने, और फिर और कई त्योहार आए बीच में, छोटे मोटे, करवा चौथ जैसे। अब एक दो दिन बाद दिवाली आई। दिवाली आती है तो लोग पूजा करते हैं, खुशियां मनाते हैं। पूजा करना एक रीति रिवाज, धार्मिक परंपरा है। कहते हैं कि लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी यानी गॉडेस ऑफ फॉर्चून, धन की देवी, संपदा की देवी, समृद्धि की देवी। हाँ, पिछले 60 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरे नजदीक हैं या जिनको मैं नजदीक से जानता हूँ, पूजा वगैरह करते हैं लक्ष्मी वगैरह की। जो भी उनके रीति रिवाज होंगे, मैंने जाके तो देखा नहीं कौन किसकी पूजा कर रहा है। सुना है कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वो गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी की पूजा करने से तो जिंदगी में खुशहाली छा जानी चाहिए, धन दौलत के अंबार लग जाने चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लगभग 60% लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते होंगे। सॉरी, मैं नहीं करता। हमारे सिख धर्म में गॉडेस वगैरह की पूजा कोई है ही नहीं ना। पर जिन लोगों ने पूजा की है और जिनका ये विश्वास है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से खुशियां आ जाएगी घर में। लास्ट ईयर की बात है। मिस्टर कौन से जोगी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी साहब, आदित्यनाथ योगी, हाँ, हरिद्वार के किनारे, अयोध्या के किनारे 5 लाख दिए जलाए। तो भगवान राम की खुशियां लेने के लिए या गॉडेस लक्ष्मी की खुशियां लेने के लिए। पर मैंने देखा नेक्स्ट डे ही उसी जगह जहां पर बहुत सारे दिए जलाए गए थे, लाखों की तादाद में, 3-4 बच्चे, जो बचा हुआ तेल था ना मिट्टी के दियों में, जो जल नहीं सका, दिया बुझ गया पहले ही, उसको अपनी बोतलों में इकट्ठा कर रहे थे। गरीबी का ये हाल कि बच्चे दिवाली के दियों में बचा हुआ तेल इकट्ठा करते हैं, शायद 2-4 दिन उनके घर का गुजारा चल जाए, ऐसा सोच के। माँ बाप भेजते होंगे तभी आते हैं। अगर आप उधर वेस्टर्न कंट्रीज में निगाह मारे या जापान की तरफ निगाह मारे, जापान वो मुल्क है जिसको अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए और बर्बाद कर दिए। और हमारे प्रधानमंत्री साहब उसी जापान के पास गए कि भैया हमें एक बुलेट ट्रेन चलवा दो हमारे देश में। हिंदुस्तान पर कभी ऐसी त्रासदी नहीं आई कि किसी दूसरे मुल्क ने हमारे देश पर एटम बम भी फेंक दिया हो। और हिंदुस्तान वैसे भी जापान से बहुत बड़ा मुल्क है, पर उनकी तरक्की देखिए। और वो गॉडेस की पूजा नहीं करते लक्ष्मी की। वो इस काबिल हो गए 60-70 साल में कि हिंदुस्तान जैसा देश उनके पास जाके भिक्षा मांग रहा है कि हमें एक ट्रेन तो दे दो, बुलेट ट्रेन। अच्छा हुआ कि वो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते। याद रखना मित्रों, मेरा कटाक्ष करने का कोई प्रोग्राम नहीं है किसी के ऊपर। तो वो इस काबिल है कि वो किसी दूसरे देश को ट्रेन दे सके, बुलेट ट्रेन, जिसकी स्पीड है कम से कम 550 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम अमेरिका की तरफ देखें, इंग्लैंड की तरफ देखें,
बड़े बड़े मुल्क, फ्रांस, जिससे हम अभी रिफाल बनवान लेकर आए हैं, वहां की जो सरकारें हैं या वहां के जो लोग हैं उनको पता नहीं कि लक्ष्मी नाम की कोई चीज भी होती है और इसकी पूजा भी की जाती है। और एक्चुअली उनको भेद ही नहीं है कि लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो खुशहाली आ जाएगी, समृद्धि आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। पता नहीं, अनजान, कभी ऐसी खोज ही नहीं ना की उन्होंने। वो लोग जो लक्ष्मी जी की पूजा से बिल्कुल इग्नोरेंट हैं, अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे मुल्क, वहां पर हमारे लोग जाके मजदूरियां करते हैं। हर हिंदुस्तानी का एक सपना होता है कि कहीं अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए। मेरे दो क्लाइंट हैं, अब तो पता नहीं है कि नहीं, 2-3 साल हो गए उनसे बात नहीं हुई, इंग्लैंड में रहते हैं किसी जगह। तो वो कहते हैं कि हमें वहां की सरकार पेंशन देती है और हम काम कुछ नहीं करते क्योंकि हमारी उम्र हो गई है 60 साल। यहाँ 70 साल के हो जाते हैं, धक्के खाते रहते हैं, कोई पेंशन तक नहीं लगाता। वो लोग जो सरकारी नौकरियां करते रहे उनको पेंशन नहीं मिलती। अब सरकार ने नियम, नए नए नियम लागू कर दिया है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं ना, इस करके पेंशन का क्या काम। परंतु अगर आप एमएलए हैं, रिटायर हो गए 5 साल बाद, या एमपी हैं, तो आपको पेंशन पक्की मिलेगी। और अगर आप बीमार हो गए तो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। कितना अनपैरेलल्ड प्रोग्राम है हमारा, कितनी नासमझी से हम अपने कानून कायदे बनाते हैं। एक फौजी जो 10-15-20 साल गोलियों के सामने खड़ा रह के नौकरी करता है, पता नहीं कब गोली लग जाए और कब शहीद हो जाए, उसको पेंशन नहीं मिलती, या मिलती है तो बहुत थोड़ी सी मिलती है। टीचर जिसने 40 साल नौकरी की है, 30 साल नौकरी की है, उसको पेंशन नहीं देते। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे जिनको कोई पेंशन नहीं। ये 5 साल एमएलए या एमपी रह के हजारों लाखों का चूना लगा रहे हैं। कहते हैं कि जो प्रकाश सिंह बादल है वो 3-4 पेंशनें लेते हैं। ठीक है, होना चाहिए ऐसे। कुछ लोग तो होने चाहिए जो देश को लूट के खा सके। फिक्र ना करो, हिंदुस्तान में जितने भी लीडर्स हैं वो देश को लूट के ही खा रहे हैं। और लीडर्स के चमचे यहां से लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लेके विदेश में भगोड़े हो जाते हैं। बात तो करते थे कि हम काला धन लेके आएंगे, पर काला ना पीला ना नीला ना लाल, कुछ नहीं। हाँ, इन्हीं की निगहबानी में हिंदुस्तान के बहुत सारे नीरव मोदी जैसे लोग विदेशों में भागे, हिंदुस्तान के बैंकों को लाखों करोड़ों का चूना लगा के। जितना डेवलप्ड अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मन है, या कनाडा है, या ऑस्ट्रेलिया है, उसके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं, वी आर जीरो। फिर भी हम बड़े खुश हैं कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे दिवाली को, और लक्ष्मी जी धन बरसाएंगी। वो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, उनके यहां धन कैसे बरसता है भाई? पता नहीं मेरी सोच ठीक है या गलत है, परंतु वो लोग जो देवी देवताओं को जानते भी नहीं, जहां पर दिवाली वाले दिन किसी नदी के किनारे 5-10 लाख दीवे नहीं जगाए जाते, वो हमारे से हजारों गुना ज्यादा खुशहाल हैं। और हमारे नौजवान लड़के लड़कियां वहां जाकर नौकरियां करते हैं कि और कुछ नहीं तो हमें स्वीपर की ही नौकरी मिल जाए। और हम 3 काम जानते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान को या चाइना को गालियां देना। चाइना को ये गालियां नहीं निकालते, पब्लिक निकाल सकती है। और भैया दूसरा ये कहना कि जितने भी गलत काम हो रहे हैं नेहरू के कारण हो रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से आने वाली स्टेट्स का इलेक्शन जीतना। चौथा काम हमें कोई आता है ना ही करेंगे, क्योंकि सत्ता में रहने के लिए काम करना जरूरी नहीं है,
लोगों को बेवकूफ बना के वोटा लेना जरूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप पूजा करिए अपने अपने विश्वासों के अनुसार, अपने अपने धर्मों के अनुसार आप त्योहार मनाइए, पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। और ये कि सिर्फ पूजा के आश्रय ही ना बैठे रहिए, क्योंकि जो आदमी काम नहीं करता तो आदमी भूखा मरता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आने वाले त्योहारों की, सारे त्योहारों की आप सभी को शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।